बागपत में चुनाव उड़नदस्ता और पुलिस ने एक कार से 1.5 करोड़ रुपए का कैश जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक अनिल नाम का प्रॉपर्टी डीलर अपनी पर्सनल कार में कैश लेकर शामली जा रहा था। यहां यूपी हरियाणा बॉर्डर पर बागपत में उसे हिरासत में ले लिया गया। दरअसल अनिल शामली का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि बुढ़ाना रोड कॉलोनी में रहता है, जो हाल ही में दिल्ली के शाहदरा में रहता है। वहीं बीती देर रात अनिल कार में कैश लेकर जा रहा था। वहीं चुनाव के मद्देनजर चेकिंग के दौरान उसे निवाड़ा यूपी बॉर्डर पर रोका गया, जिसके बाद व्यापारी से कैश के बारे में पूछताछ की गई, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाया। जवाब न मिलने के कारण पुलिस ने कैश और कार को जब्त कर लिया, जबकि प्रॉपर्टी डीलर को जांच के बाद छोड़ दिया गया है। डीएम जेपी सिंह ने इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया कि कार से 1.5 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया। अनिल नाम के प्रॉपर्टी डीलर से पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। हाँ, जैसा आप जानते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा 16 मार्च में हुई निर्वाचन की, उसके क्रम में पूरे भारत में और जनपद बागपत में भी आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू हो गए। इसके क्रम में जो हमारे जगह जगह चेक नाका हैं, हमारी फ्लाइंग स्क्वाड की टीम्स हैं, तो जो हमारा गौरीपुर मोड़ पर जो चेक पोस्ट थी आबकारी की, वहाँ पे गाड़ियों की चेकिंग में एक वाहन में 1.5 करोड़ रुपए पकड़ा गया। उसका कोई वो एक्सप्लेनेशन नहीं दिखा सके कि इतनी बड़ी कैश राशि वो कहाँ से लेके आ रहे हैं, क्यों लेके आ रहे हैं। उन्होंने ऐसा बताने का प्रयास किया कि शायद उन्होंने कहीं ज़मीन बेची है, परंतु इसके कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई सपोर्टिव चीज़, कुछ भी वो नहीं दिखा पाए। इसके क्रम में जो हमारा इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, जो एसओपी है, उसके क्रम में हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की, उसकी रिकॉर्डिंग करी, उस व्यक्ति का बयान लिया। मिस्टर अनिल कुमार हैं, दिल्ली के निवासी, उनका ये पैसा है, उनको इन्फॉर्मेशन दी गई कि आपका ये उल्लंघन है। इसके क्रम में उनको रसीद भी दी गई है पैसा गिनने के उपरांत। वो पैसा हम लोगों ने सीज करके रखा है। जो भारत निर्वाचन आयोग की जो ट्रांसपेरेंट स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है इलेक्शन सीजन मैनेजमेंट सिस्टम में, उसमें एफएसटी टीम द्वारा उसकी रिकॉर्डिंग की गई, उनको इन्फॉर्मेशन दी गई, उनको प्राप्ति रसीद दी गई है। उसके क्रम में उन्हें भी अपना अधिकार है कि वो अपील कर सकते हैं इसी के संबंध में। इसी विषय में रात में ही हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो नोडल हमारे हैं आयकर के, उनको हमने सूचित किया। वो अधिकारी मौके पर पहुंचे, उन्होंने उसका पूरा जो प्रोसीजर उसको फॉलो किया। इस सीजर को, इंटरसेप्शन को हमने सीजर में बदला है। सीजर करने के उपरांत इस सिस्टम को पूरे को ऑनलाइन अपलोड किया गया है हमारी एफएसटी टीम द्वारा, और इसका जो आप ऑनलाइन डेटा कहीं से भी देख सकते हैं, माननीय निर्वाचन आयोग को भी के द्वारा डेटा देखा जाता है। इस क्रम में ये सीजर की कार्रवाई पूर्ण की गई है। घटना को अभी 12 घंटे से भी कम हुए हैं। उस कैश ट्रांसफर का कोई अगर लिंकेज चुनाव से होगा तो उसमें आदर्श आचार संहिता के जो एफआईआर के प्रावधान है उसका अनुपालन भी किया जाएगा, और उन्हें ये अधिकार है अपील करने का। जो हमारी एक समिति है उसके सामने वो अपील कर सकते हैं, और उस अपील के क्रम में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सर, किसी राजनीतिक पार्टी से इनका लिंक रहा? अभी हमें कोई डायरेक्ट लिंकेज कोई ऐसा उस वक्त मौके पर नहीं मिला है, परंतु ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। हमारे इनकम टैक्स के अधिकारी और अनधिकारी इस विषय में जांच कर रहे हैं। सर, जनपद में पहली कार्रवाई है चुनाव का समय इतनी बड़ी? जी, ये 2 दिन पहले ही माननीय भारत निर्वाचन आयोग ने इसकी घोषणा निर्वाचन की है, और अभी 72 घंटे पूर्ण होने वाले हैं आज आफ्टरनून में 3 बजे के बाद में। तो हमारी पूरी टीम कर्मठ रूप से लगी हुई है। हमारे पूरी टीम के अधिकारी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि हम सभी प्रत्याशियों को, सभी राजनीतिक दलों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध करा सकें, और निर्वाचन पूरा पारदर्शी, स्वच्छ और जो एक्सपेंडिचर के मानक हैं उसके अनुसार ही हो। ये कौन व्यक्ति हैं जिनके पास से कैश मिला? ये मिस्टर कोई अनिल कुमार हैं जो दिल्ली के निवासी बताए गए हैं। बाकी चीजें इन्वेस्टिगेट की जा रही हैं। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रॉपर्टी डीलर को 72 घंटे का समय दिया गया है, जिसके अंदर उसे पैसे कहां से आए हैं और कहां लेकर वो जा रहा था, इसके बारे में प्रमाण देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएन न्यूज।